तो मैंने एक जियो का नंबर खरीदा, एक नया नंबर, चॉइस नंबर था वो। मैंने बहुत सारे 1000 रुपए से ज्यादा, 1500 रुपए तक के मैंने उसके लिए पैसे पे भी कर दिए, और बाद में नंबर मैंने नया नंबर लिया। चॉइस नंबर लेकर के मुझे है ना काफी अच्छा फील हो रहा था, और बहुत ही अच्छा नंबर दिख भी रहा था। लेकिन इस अच्छे नंबर के दिखने के चक्कर में है ना, मुझे नहीं पता था कि इतने लफड़े मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना, मतलब मुझे इतने थ्रेड के कॉल आएंगे और इतनी गलत गलत चीजें मेरे साथ होगी। मुझे कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही मैं नंबर लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे है ना धमकी भरे कॉल आते हैं, देख भाई ऐसा ऐसा मेरा पैसा है और मुझे लौटा दे वापस। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी जस्ट मैंने नया नंबर खरीदा है और ये नया नंबर है, इसके करके है ना मुझे कैसे कॉल आ सकती है। अभी जस्ट मैंने नया नंबर खरीदा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये नंबर पहले किसी के पास था। बाद में इसे बहुत सारे कॉल आने लगे, लगभग 3-4 दिन हो चुके थे, और मैंने ना बाद में 3-4 दिन मुझे कंटिन्यूसली कॉल आने लगे। रात के 12-1-2 बजे तक मुझे ऐसे कॉल आते थे। मुझे लगभग मेरे सोने मुझे उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरी नहीं थी। तो फिर मुझे है ना डायरेक्टली 5-6 बजे ऑटोमेटिकली कॉल आ ही जाते थे, मतलब इतने ज्यादा मुझे कॉल आ रहे थे। तो फिर मैंने है ना सोचा ठीक है, अब जो भी वो ज्यादा हो रहा है, कंपनी को एक बार कॉल कर लेता हूँ और उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। तो फिर मैंने जैसे कंपनी को कॉल किया, जैसे कि पोस्टपेड नंबर था, क्योंकि चॉइस नंबर जब भी आप लेते हैं तो फिर पोस्टपेड नंबर ही मिलता है आपको। तो फिर मैंने कंपनी को कॉल किया और मुझे पता चला, मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा ऐसा मैंने नंबर खरीदा है, और जस्ट ये नया नंबर नंबर है, और ऐसे ऐसे मुझे थ्रेड भरे कॉल आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद ये नंबर पहले किसी के पास था, इसलिए शायद हो सकता है उनकी कुछ गलती हो और वो नंबर आपके पास अभी आया हो, इसलिए आपको कॉल आ रहे होंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपके लिए ये करते वो करते, जो भी उनकी चीजें होती है, जैसे कि डीएनडी एक सर्विस करके होती है, उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया था। तो लेकिन डीएनडी जो भी उनकी सर्विस थी, वो लगभग एक पर्टिकुलर मतलब एक चीज, जैसे कि है ना एक एक नंबर को एक बार ही रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि है ना उन्होंने उनके सिस्टम के अंदर एक नंबर डाल दिया, तो फिर वो नंबर का बाद में कॉल नहीं आएगा। लेकिन मुझे एक नंबर से कॉल नहीं आ रहे थे, मुझे ऐसे सैकड़ों नंबर से कॉल आ रहे थे। लगभग मुझे एक महीने के अंदर 180 बार से ज्यादा कॉल आ चुका था। और जब जैसे कि है ना ये नंबर मैंने मेरे खुद के लिए नहीं खरीदा था, मैंने लगभग एक हफ्ते तक ये नंबर मेरे पास रखा, और ये नंबर मैंने मैंने मेरे सिस्टर के लिए, यानी मेरे बहन के लिए खरीदा था, जो कि अभी कॉलेज जा रही थी। तो फिर ये नंबर मैंने उसको दिया था, लेकिन उसको भी इतना टॉर्चर किया गया, मतलब उसको इतने ज्यादा फोन आ रहे थे। तो फिर मैंने उससे बाद में बोल दिया कि चल ठीक है बहन, तो क्या कर, तो ये नंबर जो है ना, जितने भी तुझे कॉल आते हैं बाद में, पहले तो तू है ना जितने अपने करीबी लोग हैं उनके नंबर सेव कर ले, और जितने भी तुझे है ना ऐसे नंबर से कॉल आते हैं जो कि है ना डायरेक्टली ओपन में नंबर दिखते हैं, जितने भी ऐसे कॉल आते हैं वो मत उठा तू, क्योंकि दिन में उसे लगभग है ना 10-12, उससे भी ज्यादा कई कॉल आते थे। तो फिर वो अभी तक है ना उसने उस नंबर से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी नहीं ओपन किया। इवन वो अपना व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं तो फिर कई सारे मैसेज आ जाते हैं उसके पास। मतलब वो नंबर हर जगह पर था। इवन ट्रू कॉलर के ऊपर भी है ना उसी उसी बंदे का नाम था जिसने पहले नंबर यूज किया था। तो फिर मुझे इवन कोर्ट के थ्रू भी एक मैसेज मिला कि देखिए आपका ऐसा ऐसा, एक लीगल नोटिस के टाइप था, आपने इतना इतना जो कुछ भी आपका पैसा था आपने अगर भरा नहीं है तो फिर आपको भर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपके ऊपर एक्शन हो सकती है। मुझे लगा शायद एक कोई तुम ऐसा ही मैसेज आया होगा, लेकिन जब मैंने एक एडवोकेट को दिखाया, वकील को, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये लीगल मैसेज है। एक नोटिस की तरफ से आप नोटिस के थ्रू इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि ना अभी देखिए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये जो मेरे साथ तकलीफ हुई, ये जो मुझे झेलना पड़ा मानसिक तनाव, ये किसी और को झेलना ना पड़े। क्योंकि मैंने ना इसके लिए अभी पहले तो गूगल पे चेक किया। गूगल पे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि लगभग हर महीने के अंदर 1 करोड़ 1 करोड़ तक, मतलब एक साल के अंदर है ना कितने कितने सारे, लगभग 10-12 करोड़ नंबर तो है ना जो कि रिसाइकल हुए होते, मतलब है ना पुराने नंबर थे जो कि किसी ने यूज किया था, वही नंबर बाद में किसी और नए बंदे को मिलता है। और मैंने जब कस्टमर केयर को कॉल करके बताया, मैं उनसे बस इतना ही चाहता था कि चलो ठीक है, ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये नंबर किसी और के पास ना जाए। चलो ठीक है, ये नंबर मेरे पास आया, मैं ये नंबर परमानेंटली टर्मिनेट करना चाहता था, यानी परमानेंटली बंद करना चाहता था। ऐसा कोई आपके पास तरीका है, ये नंबर मैं कंप्लीटली बंद कर दूं और ये नंबर किसी और के पास चला ना जाए, मतलब ये जो मेरे साथ हुआ वो कोई और ना झेले। तो फिर है ना इसके लिए मैंने कंपनी से बात की, कॉल किया। आप खुद देख लीजिए मैंने क्या बात किया अभी, और जो हुआ वो काफी आप शॉक हो जाएंगे। नमस्कार सर। सर मैंने ना ये जो नंबर है लगभग एक महीने से 1-1.5 महीने पहले खरीदा है। तो फिर सर इस नंबर के ऊपर है ना मुझे बहुत सारी ऐसे कॉल आ रहे हैं जो कि थ्रेट वाली कॉल है, जैसे कि मुझे धमकियां मिल रही है और बहुत कुछ। मैंने इससे पहली बार भी कॉल किया था, आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। नंबर से नहीं कॉल करने वाला
अलग अलग नंबर से कर रहे हैं भाई। अलग अलग नंबर से आ रहे सर, हर बार अलग होता है। और मैंने है ना सर, ठीक है, मैं और ऐसे में आपकी हेल्प कर देता हूँ। एंड सर ये एक मिनट सुनिए तो सर, ऐसी भी बात नहीं है कि वो मुझे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने एक दो बार से ना आई मीन बहुत सारे लोगों से इससे बात भी की कि देखिए सर, आप जिससे ढूंढ रहे हैं ना वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये नंबर खरीदा है। तो फिर एक दो लोगों ने बोला कि भाई जिस नंबर आई मीन जिससे हम बात करना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ा आदमी है, कॉन्ट्रैक्टदार है, और वो काफ़ी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। तो फिर भाई आप ये नंबर छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके पास ये नंबर कैसे आया, लेकिन जिसके पास ये नंबर पहले था वो काफ़ी बड़ी हस्ती थी। तो फिर अभी सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये जो नंबर है ना मुझे बंद करना है। आपके पास कुछ कुछ है तो बोल दीजिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम कीजिए, तो आप पहले तो इस पे डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। सर ठीक है, मैं ये तो पूछ लूँगा, लेकिन सर आपके आई मीन ये जो जियो का सिस्टम होता है ना, जैसे कि सर मैंने चेक किया गूगल पे कि हर साल कई करोड़ नंबर जो है ना वो रीयूज़ होते हैं। मतलब वो नंबर पहले किसी ने ना किसी यूज़ किए थे, और बाद में नए नंबर आई मीन नए कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर इसके अंदर सर कई ऐसे स्कैमर होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं जिन्होंने नए ऐसे लपड़े किए होते हैं, जो कि बाद में जिस किसी ने, जैसे कि मैंने एक अभी नंबर नया खरीदा है, मुझे तकलीफ हुई, आई मीन ये फ्रॉड वाला नंबर है। तो फिर आपका सिस्टम है ना उस नंबर को आई मीन डीएक्टिवेट कर दे परमानेंट के लिए, बाद में नंबर किसी को मिले ना। आपका कोई ऐसा सिस्टम है अवेलेबल? नहीं है? आपने अभी छोड़ भी दिया ना ये नंबर। हाँ, अगर मैंने नंबर छोड़ भी दिया तो अवेलेबल रहेगा, राइट, अवेलेबल रहेगा, कोई और पर्सन यूज करेगा, मतलब कोई कस्टमर आईडी अलग है, मतलब किसी और पर्सन को ये नंबर मिल जाएगा ये मेरा, आप यही बोल रहे हो ना? मिल जाएगा मतलब अगर मैं छोड़ भी देता हूँ, ओके, मतलब अगर ये मैं अभी ये नंबर छोड़ देता हूँ तो फिर ये नंबर किसी और के पास जाएगा, और बाद में जो मुझे कॉल आ रहे बाद में उस व्यक्ति को भी ये कॉल आ सकते हैं ऐसे, बराबर? उस व्यक्ति को भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंसर्न ये है, आप एक काम कीजिए, छोड़ने से अच्छा डीएक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। सर देखिए ये जो स्कैम वाले जो नंबर होते हैं, जैसे कि है ना बहुत सारे फ्रॉड वाले भी नंबर होते हैं, तो फिर जितने भी नंबर आई मीन ऐसे यूज करके फेंक देते लोग, वो भी नंबर रीयूज में आते हैं ना? मतलब जो भी नंबर बाद में आई मीन बंद होके बाद में रीयूज के लिए आता है, वो नंबर बाद में किसी ना किसी नए व्यक्ति को मिलता है ना? ये एक मजबूरी है सर, क्योंकि नंबर जो है ना अभी कैलकुलेट करेंगे अभी इतने ऑपरेटर्स है, हाँ, तो ये नंबर रीयूज भी होंगे, क्योंकि नए नंबर अभी क्रिएट नहीं हो सकते। नए नंबर अभी क्रिएट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने देखा ही है कि इतने ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद नंबर कैलकुलेट हुए हैं, तो इस वजह से वो रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो रिपीट होते ही। मतलब जनरली आप देखो ये कोड सेम ऑपरेटर नहीं कर रहा, ये सभी ऑपरेटर कर रहे हैं, तो भी नंबर बंद हो जाते हैं परमानेंटली की वजह से, फिर से वो नंबर मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उनका कस्टमर आईडी अलग होता है। तो ऐसा नहीं होता कि फ्रॉड नंबर है तो किसी ने फ्रॉड किया, समझिए मैंने फ्रॉड किया इस नंबर से, अभी ये नंबर आपको मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर अभी आप यूज कर रहे हो तो आप पे कार्रवाई होगी, या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी किए उस पर आपको, क्योंकि आपको मेरा कस्टमर आईडी जो था ना वो और आपका कस्टमर आईडी नंबर से होने के बावजूद भी अलग अलग है। ओके, ठीक है, मतलब आप जिसने नया नंबर लिया है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसने आई मीन पुराने टाइम के अंदर ये नंबर यूज किया है और जो फ्रॉड किया है उसको तकलीफ होगी, यही ना? होगी क्योंकि उनका नाम तो मेंशन रहता है ना। हाँ बराबर। अभी आप देखिए, अगर आपने कोई नया नंबर खरीदा है ना, तो फिर एक बात समझ लीजिए, वो नंबर आपसे पहले किसी ने ना किसी ने यूज किया है, और वो नंबर यूज करके उसने फेंक दिया है, इसलिए वो नंबर अभी आपके पास आया है। और अभी आपने सुना भी होगा कॉल के ऊपर उस कस्टमर केयर ने खुद कहा कि अभी एक भी टेलीकॉम ऑपरेटर नया नंबर नहीं आई मीन क्रिएट नहीं कर रहा, एक भी नया नंबर बनाया नहीं जा रहा, चाहे वो एयरटेल हो, वीआई हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, जो चाहे हो, आई मीन जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां है ना, वो कंपनियां अब नया नंबर क्रिएट नहीं कर रही, इसलिए अभी पुराने नंबर को रिसाइकल करके यूज करने के लिए दिया जा रहा है कस्टमर को। तो फिर अभी 1 महीने के अंदर 1 करोड़ के आसपास अगर नंबर सेल होते तो फिर उसके अंदर हजारों नंबर ऐसे हो सकते हैं जो कि स्कैमर ने या फिर जो कि ऐसे फ्रॉड वाले लोग हैं उसने यूज किए हो। तो फिर अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आता है ना, तो फिर पहली बात आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको बस 1 या 2 फोन नंबर से कॉल आ रहा है ना, 2-4 नंबर से, तो फिर आप डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करके वो नंबर बंद करवा सकते हैं, आई मीन आपको फिर कॉल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बहुत नंबर से कॉल आ रही है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, 50-60 नंबर से अलग अलग थ्रू कॉल आ रहा था,
और लगभग 180 बार के आसपास मुझे कॉल आ चुका था। इवन मुझे पुलिस स्टेशन से भी कॉल आ चुका था और कोर्ट की तरफ से भी मैसेज मिल रहा था। तो फिर इसीलिए मुझे ये नंबर परमानेंटली बंद करना पड़ा। अभी उसने खुद कहा, उस कस्टमर केयर ने, अगर आप ये नंबर बंद भी करते हो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये नंबर किसी और को मिले, मैं ये नंबर परमानेंटली टर्मिनेट करना चाहता था, यानी किसी को ये नंबर मिले ही नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ हो सकता है वो किसी के भी साथ और हो सकता है। तो फिर इसलिए मैं बंद करवाना चाहता था। लेकिन वो कस्टमर केयर भी खुद बोला, नहीं ये सर अभी मजबूरी बन चुकी है, जो आपके साथ हुआ है ना, अगर आप ये नंबर छोड़ देते हो तो फिर हम ये नंबर किसी और को मिलेगा और बाद में उसके साथ भी वही सेम होगा जो आपके साथ हुआ है। तो फिर जो है यही है। और अगर आपको नया नंबर लेने के बाद बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं ना, तो फिर आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लीगली आपको कुछ नहीं कर सकते, लीगली आपके ऊपर है ना कोई एक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये नया नंबर खरीदा है। जो भी किया है वो पुराने व्यक्ति ने किया है, जो कि आपसे पहले ये नंबर यूज कर रहा था। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पहले जिसने भी नंबर यूज किया है ना, उसने ये फ्रॉड किया था। इसलिए उस कस्टमर केयर ने खुद बोला कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक हर किसी की एक आईडी होती है, कस्टमर आईडी होता है शायद। तो फिर मेरी कस्टमर आईडी अलग रहती है उसी नंबर के साथ, और उसी नंबर के साथ पुराने कस्टमर की आईडी अलग रहती है। तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है यही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।